हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। और हाँ, आज ना मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। सुबह सुबह उठते ही यही बात ध्यान आई मुझे कि मैं हर वीडियो में, हर व्लॉग में मेरी आदत सी है कि मैं प्रियंका स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ जो नए लोग जुड़ते हैं वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या उन्होंने स्टार्टिंग की सेकेंड की क्लिप भी नहीं सुनी, जो उन्हें नाम ही नहीं पता चला मेरा। तो कोई बात नहीं, मेरा नाम है प्रियंका। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग में बिल्कुल उठते ही। तो यहाँ पर उठने के बाद मैंने जो रात को धनिया इसमें भिगो के छोड़ा हुआ था, 1 कप पानी में साबुत धनिया, वो छान लिया है। और अब मैं इसे पीऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये क्यों मैं पीती हूँ। और यहाँ पर ना धनिया पीने के बाद उसके बाद मैंने जो मेरी ये वाटर बॉटल है, जो कि पूरा दिन पानी पीना ही होता है मुझे, गर्म वाला, इसको मैं भर के रख लूँगी। सुबह उठते ही मैं ये काम कर देती हूँ, क्योंकि रात को इसको लेके जाते हैं निश्चय के पापा, और इस टाइम ये मुझे खाली मिलती है जब वो क्योंकि जब मैं सो के उठती हूँ तो वो आ चुके होते हैं और वो सोए हुए होते हैं। तो बस सुबह सुबह ये बोतल भी मैं भर के रख देती हूँ। इसमें पूरा दिन पानी आराम से गर्म रह जाता है। और इसको ना मैं भी पीती रहती हूँ और वो भी पीते रहते हैं। तो पूरा दिन में जैसे जैसे ये खाली होती जाती है तो हम इसको भरते रहते हैं गर्म पानी से। वैसे तो देखो, गर्म पानी से प्यास बिल्कुल नहीं बुझती है। कभी कभी ठंडा पीने का भी मन करता है कि हाँ, नॉर्मल वाटर पी ले। लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में गर्म पानी ना पियो ना तो फिर गला पकड़ा जाता है कुछ भी उटपटांग खाते ही। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों में से है ना, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि अपना डाइट शेयर करो, अपना डाइट शेयर करो कि आप फ़िलहाल क्या खा पी रहे हो। तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो डाइट है ये मेरी अभी हाल फ़िलहाल की ही है, 9 मंथ की। क्योंकि इससे पहले मैं बहुत लापरवाही कर गई खाने पीने में, क्योंकि एक तो मेरे को वॉमिट की ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो खाना पीना मतलब कुछ हजम ही नहीं होता। तो फिर ऐसा मन करता है कि बस खाओ ही मत, खा के क्या होना है, खा के उल्टी हो जानी है ना। तो इसलिए अभी जो है ना, मेरा एचबी जो है काफ़ी कम जा रहा था। तो इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है अपना। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना अगर आपको वॉमिट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप शुरू से अच्छी डाइट लेना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैंने धनिया पानी पी लिया है, जो कि मेरे लिए अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ना, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये आप कैसे लेते हो, किस तरीके से लेते हो, थायराइड के लिए लेते हो क्या। तो हाँ जी, ये थायराइड के लिए ही मैं लेती हूँ। और ये ना मैं मतलब जो ये पानी निकलता है छानने के बाद नीचे, इस पानी को मैं बॉईल करके पी ले रही थी। मतलब थोड़ा सा हल्का निवाया करके और तब पी रही थी कि ताकि ये मेरा गर्म पानी का भी काम कर दे और जो दवाई है वो भी हो जाए। लेकिन फिर किसी आप में से ही किसी सब्सक्राइबर का मुझे कॉल आया कि हमने ऐसे उबाल उबाल के ना 2.5 किलो धनिया पी लिया था, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ था। तो आपको ठंडा ही पीना है, 10-15 दिन के अंदर ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो थायराइड जो है वो मेरा ज़्यादा है, तो मुझे जल्दी से जल्दी इसे नॉर्मल भी करना है, कंट्रोल करना है। तो इसलिए अब मैं इसको है ना ठंडे पानी को ही पी रही हूँ। अब वो पानी ठंडा हो जाता है और जो दवाई लेनी होती है वो मन करता है कि हल्का सा गुनगुना पानी हो, क्योंकि सर्दियों में जब हम सुबह उठते हैं तो गर्म पानी पीने का मन होता ही है। तो इसलिए मुझे बीच में गैप रखना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो धनिए के तुरंत बाद मैं ले सकती हूँ जो थायराइड की गोली है वो, लेकिन क्योंकि वो देसी चीज़ है और देसी के ऊपर कोई भी, मतलब देसी नुस्खे के ऊपर कोई भी तुरंत आप कुछ भी खा पी सकते हो, कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है। तो लेकिन ठंडे और गर्म पानी की वजह से मुझे उसमें गैप रखना पड़ता है, कम से कम 10 मिनट का। तो इसलिए उस बीच में मैंने है ना या तो फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, या मुझे ब्रश करना होता है मैं ब्रश कर लेती हूँ। फिर होता है मेरी थायराइड की मेडिसिन लेने का। तो यहाँ पे ना इस बीच में निश्चय भी उठ के आ चुका था आप लोगों से जब तक मैं बात कर रही थी। और निश्चय आप लोगों के साथ खेल रहा है छुपम छुपाई। उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि आज मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा सुबह सुबह, थोड़ी देर में मिलूंगा मैं दोस्तों से। और आपको पता ही है वो दोस्तों बोलता है आप सबको। तो यहाँ पे बस मैं उसके लिए दूध बना के लेके आ चुकी हूँ, कुल्ला मैंने उसे करा दिया है। और अब वो अपना दूध पी लेगा। सर्दी पता है पहले वो कप में पीता था, लेकिन आजकल उसे ना ये नया शौक चढ़ा है कटोरे में दूध पीने का, कटोरा या फिर कोई बड़ी सी कटोरी में। और ये है मेरी थायराइड की गोली, जो कि मैं अब लेने जा रही हूँ, क्योंकि बीच में गैप रखना ज़रूरी होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ठंडे पानी वाला मैंने धनिया पीने के बाद अब लगभग 10 से 15 मिनट का शायद मेरा गैप हो ही गया होगा। अब मैंने ले लिया है अपनी थायराइड की गोली। अच्छा, कुछ लोगों ने ना, जो मॉर्निंग व्लॉग रूटीन था मेरा, मॉर्निंग रूटीन व्लॉग था जो,
उस पे मुझसे पूछा कि क्या प्रियंका आप डेली इतनी जल्दी उठते हो क्या 5:30 बजे के आसपास। तो मैं डेली 5:30 बजे नहीं उठती हूँ, क्योंकि डेली उठ के मैं क्या करूँगी 5:30 बजे, उतना तो कोई काम है नहीं घर पे, और अभी हालत भी नहीं है कि मैं सुबह सुबह उठ के बैठ जाऊँ और काम करती रहूँ। तो फिर मैं ना, जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है, जिस दिन कपड़े धोने होते हैं, उस दिन मैं मेनली मतलब जल्दी से जल्दी उठती हूँ। और ये है किशमिश, जो कि मैं धनिया के साथ ही रात को भिगो देती हूँ। और अब तीसरा नंबर आता है इनको खाने का, क्योंकि मेरा एचबी काफ़ी कम था इस बार, तो इस वजह से सबसे अच्छा बताया था ये कि सुबह सुबह उठते ही आप तो भिगी हुई अभी ना किशमिश किशमिश खाओ। मैंने खा लिया, और किशमिश खाने के बाद ना अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि आज है गंगा स्नान। तो उसके लिए मुझे आज जल्दी नहाना होगा। वैसे मैं इतना जल्दी सुबह के टाइम पे नहीं नहाती हूँ, नहाती मैं थोड़ा लेट ही हूँ। तो नहाने धोने के बाद ना मैं किचन में आ चुकी हूँ। आज सर भी धोना था, क्योंकि पूर्णिमा थी, गुरु पूरब का ये दिन है, जो क्या था वो, गुरु नानक जयंती वाले दिन की बात है। हमारे में गंगा स्नान बोलते हैं, उस दिन गंगा स्नान होता है। तो यहाँ पे गंगा स्नान के दिन ना हमारे यहाँ मतलब सीधा निकाला जाता है, यहाँ पे भी और वहाँ पे मेरे मायके में भी। तो बस नहाते ही सबसे पहला काम वही कर रही हूँ मैं। उसके बाद अपने आगे के काम करूँगी, नाश्ता वाश्ता देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ। वैसे बहुत ही सिंपल चल रहा है आजकल, बहुत ही सिंपल सब कुछ, क्योंकि मेरा ऑयली फूड जो है बिल्कुल बंद है, तो मैं खा नहीं सकती हूँ। तो इसलिए ये बोल देते हैं कि नहीं, सिंपल सा ही कुछ बना ले। तो बस नहाने के बाद ना सबसे पहले मतलब मेरा खाने पीने में दूध ही होता है, क्योंकि अभी तक जो मतलब मैंने खाया पिया वो यूँ लगा लो कि ना तो उससे पेट भरने वाला है, और ना ही वो कुछ शांति देता मन को। लेकिन हाँ, बस काम काम बढ़ा रहा है मेरे। और दूध में मैंने यहाँ पे है ना ड्राई फ्रूट पाउडर मिला लिया है, 1 चम्मच पीस के रखा हुआ है मैंने। अगर आप साबुत खाना चाहते हो तो भाई मतलब जो जो है उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, मैं दूध में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको। और निश्चय को खाने थे ताल मखाने थोड़े से, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे फ्राई किए थे, तो थोड़े से मैंने भी ले लिए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ खाने से ना थोड़ी सी भूख दब जाती है। खाती बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हूँ पूरे दिन में, लेकिन बार बार मुझे खाना होता है। वैसे तो ये नाश्ते का टाइम ना 10 10:30 बजे का होता है हमारा, क्योंकि जब ये उठ जाते हैं तो उसके बाद ही मैं मतलब जो प्रॉपर नाश्ता जिसको बोलते हैं वो करती हूँ। लेकिन आज ना मतलब मम्मी ने बोला कि गंगा स्नान है तो हलवा बनेगा थोड़ा सा, तो बस मैंने 3-4 कटोरी के लायक ही थोड़ा थोड़ा हलवा बना लिया था सबका। थोड़ा सा मंदिर में रख दिया था पूजा का निकाल के, और थोड़ा थोड़ा हमारे लिए हो गया था। टाइम हो चुका है अभी 11:15 बजे का, और मैं ना खाने की तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले ब्रेकफास्ट में है ना, मैं एक रोटी खाती हूँ सिंपल, जैसे इनके लिए पराठे बनाती हूँ, या ये भी और रोटी ले लेते हैं, क्योंकि निश्चय के लिए तो पराठा बनाना ही होता है। तो उस टाइम एक रोटी खा लेती हूँ। लेकिन आज रोटी पराठा नहीं खाया, क्योंकि आज हलवा बना था, तो गंगा स्नान है ना, इसलिए आज थोड़ा सा हलवा ही खा लिया है मैंने, जो कि मैंने आपको दिखाया ही। और मुझे ना सूजी का हलवा ज्यादा पसंद है आटे के अकॉर्डिंग, और इनको यहाँ पे ना आटे का ज्यादा पसंद है। और मैं अभी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज कढ़ी बनाई है मैंने, कढ़ी तो ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो ही चुकी है, और पकौड़ी बना रही हूँ, बस एक बार की पकौड़ी भी निकल गई है। ये अब तैयार हो जाएंगी, फिर मैं बैठ के बाहर पीऊंगी जूस क्योंकि हलवा खाए लगभग आधा पौना घंटा हो चुका है मुझे। तो जैसे 10 बजे के आसपास मैंने हलवा खाया था, वो 1 कटोरी, आपने देखा ही था कितना था। उसके बाद जो है ना मैंने खाने की तैयारी कर दी। खाने में आज मैंने कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी में थोड़ा टाइम लगता ही आपको पता है, तो मेरी कढ़ी भी बन चुकी है। फिर उसके बाद मैंने बाल थोड़े से कोम वोम किए कि चलो बाहर बैठूंगी तो सर भी अच्छे से सूख जाएगा। और अब मैं आके बैठ चुकी हूँ बाहर, क्योंकि ये जूस लेने गए थे तो जूस वाली शॉप मतलब खुली नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि अभी तू फ्रूट खा ले, जूस जो है ना बाद में आएगा। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे फ्रूट्स लेके बैठ चुकी हूँ। एप्पल लेके आई थी, और एप्पल काटते काटते ही पूरे हो गए मेरे अब, क्योंकि बच्चे बैठे थे ना यहाँ पे, तो फिर मैं छील छील के उनको देती चली गई। और भूख वूख ज़्यादा कुछ ऐसी लगती नहीं है, बस ये लगा लो कि खाना पड़ता है कि हाँ भाई सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मतलब यही है कि सब यही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। सी सेक्शन मजबूरी में इंसान को करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी जैसी बात नहीं होती। तो बस उन्हीं चीज़ों के चलते कि एचबी जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, ब्लड मतलब कम ना हो, और उस टाइम पे जो है कमज़ोरी ना रहे शरीर में, तो इस वजह से इन्हीं चीज़ों को देखते हुए
ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जब मैं अब की बार गई थी तो उन्होंने बोल भी दिया था कि आप थोड़ा सा खून बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दो। खून जो है आपका जब भी टेस्ट कराया है तो कम होता जा रहा है, बढ़ा कभी भी नहीं है। तो यहाँ पे ना एप्पल तो आपने देखा ही था, मैंने पूरे कर ही दिए थे, काट काट के छील छील के। एक दो पीस बस मुझे मिला था। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अनार छील लिया था। और आपको पता है बाकी सारी चीज़ें तो मैं कर भी लेती हूँ, मतलब खाने पीने की जो होती हैं, जो बनाने का काम होता है, जो दूसरे लोगों के लिए भी होता है घर में, तो फिर मुझे ये लगता है कि हाँ ये काम तो करना ही करना है। लेकिन जो अपने लिए स्पेशली होता है ना, जैसे अनार छीलने का काम, ये मुझे इतना बोरिंग लगने लगा है ना कि मैं अपने लिए नहीं कर पाती। जब निश्चय को खिलाती थी ना डेली, तो निश्चय के लिए फटाफट से छील दिया करती थी, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है लंच का, लगभग हो गया होगा। वैसे तो लंच जल्दी बन जाता है, आपको पता है 12 सवा 12 साढ़े 12 तक हो जाता है हमारा डेली, लेकिन मैं थोड़ा लेट ही खाती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी अपनी गर्म कर ली है, मतलब कढ़ी, और मैंने 2 रोटी ले ली है, क्योंकि मेरे चावल भी बिल्कुल बंद है, तो चावल मैंने बनाए ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शौक ही मुझे है चावल का। और कढ़ी में डाल लिए थोड़ा सा घी। खाऊंगी तो पापा बोलते हैं कच्चा खाया कर। आप आधा बचा के कच्चा खा लेना। ठीक है। तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 5:15 बजे का। उठे तो काफ़ी देर हो चुकी है, मतलब मैं सोई तो नहीं थी, लेटी हुई थी। उठे भी काफ़ी देर हो चुकी है। उसके बाद गेहूँ छलनी में से छानने थे, एक बार वो काम किया। आज आपको काम का व्लॉग नहीं देखने को मिला, क्योंकि आज काम दिखाया नहीं है, सिर्फ बताया है। आज ना कुछ लोग बोल रहे थे कि आप डाइट में क्या ले रहे हो, वो सारी चीज़ें दिखाओ अभी हाल फिलहाल, क्या क्या आप खा रहे हो। तो बस वही व्लॉग आज दिया मैंने आपको। और अभी तो रात तक चलेगा ये, क्योंकि अभी डाइट ही ऐसी चल रही है कि अगर काम भी साथ साथ दिखाऊंगी तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी ना मतलब भूख लग गई है, क्योंकि अब तो दोपहर में खाना ही खाया था, उसके बाद से अभी कुछ नहीं खाया है। और अब मैंने पनीर मंगा लिया है इनसे। इस टाइम पनीर आ जाता है, अगर बच जाता है तो नेक्स्ट डे वही काम आता है, वरना फिर डेली की डेली ही आता है। तो पनीर को अभी ना शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि आज मेरा कच्चा खाने का मन नहीं है। वैसे मैं डेली कच्चा ही खाती हूँ, आज हल्का सा फ्राई करके खाऊंगी। दोस्तों देखो ये ब्रेड हम खा रहे हैं और ये मैंने उठाया किया सा, और मुझे दिखाओ ना, और देखा निश्चय बोल रहा है कि मम्मा सबको ऐसा लगेगा जैसे तो ये ब्रेड है, ये लो, आपने ऐसी शेप में कट कर रखा है। अरे कैमरे के अंदर ही हाथ घुसा दोगे तो कैसे खाएंगे आप? चिया चिया ऐसा क्यों खा रहे हो? खिला दिया स्पून से खा लो ना। चलो दोस्तों को खिला दो इस वाले में से, वो तो आपने झूठा कर दिया है ना। अब बताओ दोस्तों, ये ब्रेड है क्या? निश्चय आपको ब्रेड खिला रहा है। यहाँ दूर रखो, दूर रखो तभी दिखता है, इसके पास खा लो। तो आज ना शाम के टाइम पे मैंने पनीर सेक ही लिया था, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा वो खा लिया था शाम के नाश्ते में। उसके बाद यहाँ पे रात को बने थे आलू के पराठे, और साथ में ये तो हमेशा ही पराठे चाय के साथ खाते हैं, हमेशा ही। लेकिन मैं चाय पी ही नहीं पाती हूँ, मैं तो एक टाइम भी पूरा दिन में चाय नहीं पीती, क्योंकि मेरे को एसिडिटी बहुत बहुत ज़्यादा बन जाती है फिर। तो इसलिए पराठे भी मैं नहीं खा सकती थी। तो मैंने ये रोटी बना रखी है आलू की, थोड़ी हैवी सी, और साथ में चटनी बना ली थी मैंने तुरंत, और चटनी के साथ मैंने एक आलू की रोटी खा ली थी। तो खाना पीना वगैरह सब हमारा हो चुका था। 7:30 बजे मैं फ्री हो चुकी थी रात के खाने से। और ये तिलक कैसे लग गया आप सोच रहे होगे। तो ये तिलक ना किसी ने वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किया था, तो वो भी प्रसाद देने आए थे ना शाम को घर पे, तो वो ही तिलक लगा करके गई थी। और अभी टाइम हो चुका है 9:10 का। ये रेडी हो रहे हैं ये तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं अपना जाने के लिए। और मेरा अब आज के वीडियो की अगर बात करूँ तो एक काम रहता है अभी दिखाना, जो कि है रात वाला दूध। ठीक है, तो बस अब फाइनली जो है ना डाइट में रात का दूध ही रहता है। और ये सारे भी काम ही है मेरे लिए, तो सच बताऊँ तो, क्योंकि इतना मतलब क्वांटिटी बेशक थोड़ी है, लेकिन ये भी याद रखना कि अब थोड़ी देर में ये खाना है, थोड़ी देर में ये खाना है, थोड़ी देर में ये खाना है, उसके बाद ये खाना है। तो मतलब ये भी एक काम ही है, सच में काम सा ही बढ़ता लग रहा है मुझे तो। ये मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है इतने खाने पीने में। ऐसा लग रहा है जैसे, तो हाँ ये भी मतलब डेली के रूटीन में ना एक काम सा बढ़ गया है। तो चलो फिर आज के इस वीडियो को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ, और अब दूध पीऊँगी और गेट बंद करके आऊँगी, इनको बाय बाय करके आऊँगी और सो जाऊँगी। अगर एडिटिंग का कोई काम बाकी रहता है तो इस टाइम पे वो कर लेती हूँ, अगर मुझे नींद नहीं आ रही होती है तो। जिस दिन दिन में आँख लग जाती है ना,
उस दिन करती हूँ मैं ये वाला काम। और नहीं अगर दिन में सोई होती हूँ तो फिर सुबह कर लूँगी, अगर कुछ रहता भी होगा तो भी। तो चलिए फिर कल मिलूँगी अब मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।